हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 10th स्टूडेंट। आज हम लोग सब्जेक्ट मैथ के अंतर्गत हम लोग सेकंड चैप्टर पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनॉमियल्स के बारे में थोड़ा सी जानकारी आप लोगों को क्लास 9th में दिया गया है। पॉलिनॉमियल्स होता क्या है? पॉलिनॉमियल्स आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स इज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, दे आर ऑलवेज होल नंबर। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट विथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे 3x² + 5, दिस इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। 3√x + 5, दिस इज आल्सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। 9x² + 2x⁴ + 7, this is also algebraic expression, but this is also polynomial, but these are not polynomial. polynomial भी एक तरह का algebraic expression होता है, बशर्ते कि उसमें वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन डेसिमल में नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर या वेरिएबल का पावर नहीं होना चाहिए। एक्स का पावर हमेशा होल नंबर के रूप में हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, चलेगा। लेकिन 1/2, 1.5 इस तरह का फ्रैक्शन, 1/3 इस तरह का पावर वेरिएबल का नहीं होना चाहिए। तो दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, दैट इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। एनी पॉलिनॉमियल इफ इट लाइज इन वेरिएबल x, जैसे x + 2, दिस इज ए पॉलिनॉमियल। इसमें वेरिएबल x है तो इसको सिंपली हम लोग px से रिप्रेजेंट करते हैं। p क्या है? पॉलिनॉमियल का इंडिकेशन है। ए पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल टू x + 2। अगर पॉलिनॉमियल दो वेरिएबल में होता है, जैसे 9x² + 7xy + 3y²। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है वह x y दो वेरिएबल में है, तो इसको जनरली pxy से इंडिकेट करेंगे। तो इस क्लास 10th स्टैंडर्ड में हम लोग एक वेरिएबल के पॉलिनॉमियल के ही ऊपर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पॉलिनॉमियल का इंडिकेशन आप लोग समझ गए होंगे। पॉलिनॉमियल मेनली तो कई तरह होते हैं, लेकिन हम लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड में 3 तरह के पॉलिनॉमियल के बारे में ही पढ़ेंगे। लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल ऑफ फॉर्म ax + b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। कोई पॉलिनॉमियल ax + b के फॉर्म का हो
where a and b are any real number, x is variable. This type of polynomial is called a linear polynomial. Similarly, polynomial of form ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0, a, b, c are real number. That is called quadratic polynomial. इसी प्रकार से एनी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स ऑफ फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0. दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. इसी प्रकार से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और भी पॉलिनोमियल होते हैं. तो फिलहाल हम लोग 3 तरह के पॉलिनोमियल के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे. देखिए, आप लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं. पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? कोई पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स इन ओनली वन वेरिएबल, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, हेयर इन दिस पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स का मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना है? मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना है? 1. सो वी कैन से डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1. So according to this, we also can say those polynomial whose degree is 1, they are called linear polynomial. जिसकी डिग्री 1 होगी, that is called linear polynomial. Similarly, in case of quadratic polynomial, here degree of polynomial is 2. So we can say those polynomial whose degree is 2, they are called quadratic polynomial. Similarly, cubic polynomial whose degree is 3, that polynomial whose degree is 3, they are called cubic polynomial. अब हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ के बारे में देखेंगे. इसको समझने से पहले हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा समझ लें. जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. जीरोज क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल पी एक्स, यह है एक्स माइनस 2. If we put x is equal to 2, we get 2 minus 2 is equal to 0. The value of variable for which value of polynomial is 0 is called zeros of polynomial. किसी पॉलिनोमियल में x का वह वैल्यू जिसको रख देने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल. यह देखा गया है, इफ पॉलिनोमियल इज लीनियर इट हैज मैक्सिमम 1 0. कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है तो उसका अधिकतम 1 0 होता है, 1 से अधिक 0 नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट 2 विच गिव्स पी एक्स वैल्यू इज 0. यहाँ इस पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ x के स्थान पर 2 के अलावे कोई ऐसा वैल्यू है जिसको रख दे तो ये पी एक्स का मान 0 हो जाए. देयर इज नो एनी वैल्यू अदर देन 2. तो देयर इज ओनली 1 जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं,
एनी पॉलिनोमियल पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4. Degree of this polynomial is 2 because highest power of variable is 2. Here, if we determine the value of px for x is equal to plus 2 and x is equal to minus 2, in both case we get value of px is 0. Here, two values of x gives the value of polynomial 0. So we can say there is maximum 2 zeros of quadratic polynomial whose degree is 2. Those polynomial whose degree is 2, they have maximum 2 zeros. इसी प्रकार से क्यूबिक polynomial whose degree is 3, they have maximum 3 zeros. They may be equal, they may not be equal. किसी किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज जो होते हैं उसमें से तीनों जीरोज एक ही हो सकते हैं, तीनों जीरोज अलग अलग भी हो सकते हैं, 2 जीरो सेम हो सकता है, 1 जीरो अलग हो सकता है, वो बात की बात है. लेकिन मैक्सिमम क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3 जीरोज. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2 जीरोज. दे मे बी इक्वल, दे मे नॉट बी इक्वल. लीनियर पॉलिनोमियल ओनली हैज 1 जीरो. देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स विच गिव्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0. अब हम लोग चलेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्यूबिक एनी पॉलिनोमियल. आप लोग क्लास 9th में लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाना सीख चुके हैं. सपोज करिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, यह कोई हम लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल है इन 2 वेरिएबल. इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग करते क्या थे कि x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y का मान निकालते थे. एटलीस्ट 3 सोल्यूशन. इफ वी x इक्वल टू 0 वी गेट y इज इक्वल टू माइनस 2. इफ वी गेट x इक्वल टू 2 वी गेट 0. इफ वी पुट 3 वी गेट 1. इफ वी प्लॉट दिस वैल्यू ऑन ग्राफ पेपर, तो here first value 0 minus 2, 0 minus 2, 2 0, 3 1. If we join them we get a straight line. यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल px, अगर मान लीजिए कि वही पॉलिनोमियल वेरिएबल x में x माइनस 2 है और ये px को हम पॉलिनोमियल px जो है इसको y के रूप में इंडिकेट कर लें, तो किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर बनाएंगे तो यह ग्राफ सेम टू सेम y एक्सिस की तरफ px को ड्रा करेंगे और x एक्सिस की तरफ x की वैल्यू पुट करेंगे. तो इस तरह से दिस पॉलिनोमियल ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 0 एंड 0 माइनस 2. अभी हम पिछले टॉपिक में हम लोग देखे थे कि इसी पॉलिनोमियल का जीरोज ओनली 2 है. 2 रख देने से px का मान 0 हो जा रहा है. तो यह x का वैल्यू 2 कहाँ है, यहाँ है. तो इस तरह से कह सकते हैं कि ओनली 1 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो किसी पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ बनाने पर यह शो करता है कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट
x axis that point is value of x of that point must be zeros of that linear polynomial. लीनियर पॉलिनॉमियल x एक्सिस को केवल एक जगह काटते हुए जाएगा। तो जिस पॉइंट पर x एक्सिस को लीनियर पॉलिनॉमियल इंटरसेक्ट कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट ही उस पॉलिनॉमियल का सॉल्यूशन जीरोज होगा। इसी प्रकार से अगर कोई ऐसा ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन है, इट डज नॉट इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, तो दिस पॉलिनॉमियल है नो जीरोज, दिस इज ए कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। यह कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का यह हम लोग का ग्राफ होता है। इफ ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनॉमियल इज दिस टाइप, तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड पैराबोला। पैराबोलिक टाइप ग्राफ इज ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ए पॉलिनॉमियल हुज डिग्री इज 2 एज x² -4। तो इस तरह के पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ होगा वह x एक्सिस को एटलीस्ट टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। तो दोनों पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोज होंगे। इसी प्रकार से क्यूबिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ होगा वह x एक्सिस को एटलीस्ट 3 पॉइंट पर काटते हुए जाएगा और क्यूबिक पॉलिनॉमियल के मैक्सिमम 3 जीरोज होते ही हैं। अब इसी के ऊपर हम लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी से आप लोग के पास बुक है तो खोल कर देखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, इसमें कई पॉलिनॉमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। y = px, यह कोई पॉलिनॉमियल है इन वेरिएबल x, इसको y के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर फर्स्ट फिगर में इस तरह से ग्राफ हम लोगों का लाइन का है। इन सेकेंड फिगर में इस तरह से हम लोगों का यह ग्राफ है। थर्ड फिगर में इस तरह से हम लोगों का है। फोर्थ फिगर में इस तरह से हम लोगों का ग्राफ है। फिफ्थ फिगर में इस तरह से है और छठा फिगर हम लोगों का इस तरह से है। इस तरह से है। इसमें कह रहा है कि हेयर ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनॉमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो प्रत्येक केस में हम लोगों को नंबर ऑफ जीरोज चेक करना है। तो जस्ट अभी हम लोग डिस्कशन में बताए थे कि किसी पॉलिनॉमियल का ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसका x कोऑर्डिनेट ही उसका सलूशन होता है और जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके सलूशन होंगे। अब हेयर इन फर्स्ट फिगर ग्राफ ऑफ पॉलिनॉमियल डज नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ। यहाँ x एक्सिस को कहीं नहीं काट रहा है तो नो जीरोज इसका आंसर होगा।
In second figure, graph of polynomial intersect x-axis at only one point. Here, only 1 0. Here 1 2 3 प्लेस पर यह इंटरसेक्ट कर रहा है. तो हेयर इन दिस अकॉर्डिंग टू दिस फिगर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3 जीरोज होंगे. सिमिलरली हेयर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट. तो हेयर नंबर ऑफ जीरोज इज 2. नंबर ऑफ जीरोज आर 2. यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 पॉइंट पर यह इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है. तो हेयर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 4. अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 यहाँ पर 2 पॉइंट पर यह ग्राफ केवल टच कर रहा है एक्सिस को. तो टच करना का मतलब भी इंटरसेक्ट होता है. तो यह 3 पॉइंट पर हम कह सकते हैं ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस को. तो हेयर नंबर ऑफ जीरोज इज 3. तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 2.1 ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ते हुए. तो आज के लिए इतना ही. अब नेक्स्ट डे हम लोग आगे 2.1 या उससे संबंधित